नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज का ये वीडियो फैमिली पेंशन पर आधारित है। किसी रक्षा पेंशनर्स के द्वारा पिछले वीडियो में प्रश्न किया गया था कि सर फैमिली पेंशन के विषय में एक छोटा सा वीडियो बना दीजिएगा। जो फैमिली पेंशनर्स अपनी पेंशन को स्टार्ट करवाना चाहती हैं, उनके लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया की जाती है, उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे अन्य सैनिक भाइयों तक जरूर शेयर करिएगा, खास करके जो फैमिली पेंशनर्स हैं, ताकि उनको घर बैठे ये जानकारी प्राप्त हो सके। आपका एक लाइक, आपका एक छोटा सा कमेंट्स मुझे एनर्जी देता है, इसलिए बार बार मैं हर वीडियो में आपसे यही निवेदन करता हूं। क्योंकि जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे या मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो मेरे वीडियो बनाने का फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। यदि आपको लगे कि भविष्य में और अच्छा या किसी अन्य जानकारी के विषय में आप तक मेरे द्वारा वीडियो पहुंचाया जाए तो जरूर बताइएगा। आपका कमेंट सेक्शन में अपेक्षित है। और पेंशन से रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो मुझे जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन वीक चल रहा है, क्वेश्चन वीक के माध्यम से सभी के प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं, किसी का भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ये मान लीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है, आपको क्वेश्चन वीक में जो भी आप प्रश्न करेंगे उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। शुरू करता हूं फैमिली पेंशन के विषय में। देखिए, जिस भी पेंशनर्स की डेथ हुई है सबसे पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पेंशन शुरू करवाने के लिए सबसे प्रमुख और अहम दस्तावेज है। जब तक आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो सकती है। दूसरा, स्वयं का बैंक अकाउंट जरूर खुलवाएं। ऑलरेडी यदि ज्वाइंट अकाउंट है तब तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, और यदि अकाउंट नहीं है तो अपना एक नया अकाउंट, जिसको पेंशन लेनी है फैमिली को, उसके नाम से एक अकाउंट होना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, इस अकाउंट में वही नाम होना चाहिए जो कि आपके सर्विस दस्तावेज में है, अन्य दस्तावेजों में भी है। इसका विशेष करके ध्यान रखना। तीसरा, सर्विस दस्तावेज और आधार कार्ड में अपना नाम और जन्मतिथि का मिलान करें। जितने भी पेंशन से रिलेटेड दस्तावेज हैं प्लस आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन सभी में आप चेक कर लीजिएगा कि सेम नाम और सेम जन्मतिथि है। यदि उसमें वेरिएशन हुआ तो आपको आगे चल के समस्या हो सकती है, हो सकता है कि आपकी पेंशन शुरू ही ना हो पाए। चौथा, यदि स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, यदि स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो घर बैठ करके ही आप ये काम कर सकते हैं, अगर मोबाइल चलाना जानते हो। यदि नहीं चलाना जानते हैं तो अपनी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी कार्य करवा सकते हैं, या फिर किसी कंप्यूटर कैफे में भी जाकर के ये कार्य करवा सकते हैं। क्या कार्य? सबसे पहले आपको स्पर्श पोर्टल में जाकर के गूगल पर लिख करके स्पर्श लिखकर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सर्विस का ऑप्शन आएगा। सर्विस के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको एक डेथ रिपोर्टिंग मिलेगी। तो पेंशनर्स के नाम से सबसे पहले आपको डेथ रिपोर्टिंग करनी है कि जो सर्विस पेंशनर्स थे वो गुजर गए हैं, और संबंधित जो डेथ सर्टिफिकेट है वो वहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेंशन क्लेम का, फैमिली पेंशन क्लेम का। क्लेमेंट डिटेल आपको वहां पर दर्ज करनी होगी, जिसमें आपको डेथ सर्टिफिकेट के अलावा बैंक की पासबुक प्लस आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी आपसे वहां पर मांगे जा सकते हैं, उनको वहां पर आपको अपलोड करना होगा। तो ये तो हुआ जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया उनके लिए काम। और यदि जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, पांचवा बिंदु है, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है वो क्या करें? तो उन्हें सबसे पहले अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाकर के डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी देनी होगी और वहां पर बताना होगा कि सर मुझे फैमिली पेंशन के लिए आवेदन करना है। फिर वो बताएंगे, यदि वो स्वयं कर देंगे तो बहुत अच्छा है, या फिर आपको बता देंगे कि फलाने कंप्यूटर कैफे पर चले जाइएगा, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। या फिर आपको बैंक में भेज देंगे तो बैंक में वही सारे दस्तावेज आपको लेके जाने हैं जो कि आपको मैंने स्पर्श पोर्टल में बताए हैं। स्पर्श में जिनका माइग्रेशन हो गया है तो डेथ सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, ये सब ले करके और एक हाथ से लिखित प्रार्थना पत्र ले जाकर के आपको अपने बैंक में देना होगा। आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से क्या बोलते हैं,
वेरीफाई करवाने होंगे डॉक्यूमेंट, और साथ में वहां से एक आई कार्ड बनवाना होगा। छठवां कदम है स्पर्श वाले डेथ रिपोर्टिंग के बाद। देखिए, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, आपने पहले डेथ रिपोर्टिंग कर दी, इसके बाद में वहीं पर केएसबी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट के माध्यम से आप अपने आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले समय जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में आप जाते थे, आई कार्ड के लिए बताते थे और आपका आई कार्ड बन जाता था, परंतु जब से केएसबी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब से बिना आवेदन किए हुए, ऑनलाइन आवेदन किए हुए आपका आई कार्ड नहीं बनता है। तो वहीं कंप्यूटर कैफे से आप केएसबी की साइट पर अपना आई कार्ड के लिए आवेदन कर दीजिएगा। आपका कुछ दिनों के पश्चात जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में आई कार्ड बन जाएगा और वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सातवां है डीएसपी अकाउंट होने पर यदि एक्सीडेंटल केस है तो बैंक से क्लेम करें। देखिए, ये इसकी गलती बहुत से लोग करते हैं। जो रक्षा पेंशनर्स गुजर गए हैं, उनकी डेथ किस टाइप की है, यदि एक्सीडेंटल केस में हुई है और उनका डीएसपी पेंशन अकाउंट है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें बैंक से 50 लाख रुपए तक का क्लेम मिल सकता है, परंतु उसके लिए डीएसपी पेंशन गोल्ड अकाउंट होना अनिवार्य है। यदि ये अकाउंट नहीं है तो ये क्लेम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी शर्त इतनी है कि सिर्फ एक्सीडेंटल केस वालों को ही इसका क्लेम मिलता है, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या फिर हवाई दुर्घटना हो। इसके अलावा किसी प्राकृतिक कंडीशन में उसकी डेथ हुई है तो उस कंडीशन में उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, या किसी बीमारी के कारण हुई है तो भी नहीं मिल पाएगा। आठवां, एजीआई। एजीआई का बॉन्ड हर किसी रक्षा पेंशनर्स के पास में होता है। इसका ये होता है कि रिटायरमेंट डेट से लेकर के 30 सालों तक या फिर 80 साल एज होने तक, जो भी पहले हो, उस दौरान यदि आपकी किसी भी कारण से डेथ हो जाती है, भले एक्सीडेंटल डेथ होती है या फिर नेचुरल डेथ होती है, किसी भी कारण से आपकी डेथ होने पर एजीआई के बॉन्ड के जरिए आपको वहां पर जो क्लेम मिलता है वो आप ले सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको चेक करना होगा आपके पास में जो बॉन्ड है उसमें जो क्या बोलते हैं वैलिडिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो निकल चुकी हो, क्योंकि जब आपको बॉन्ड दिया जाता है तो उसकी समय सीमा उसमें निर्धारित की जाती है कि कब से लेकर के कब तक ये बॉन्ड का क्लेम आप कर सकते हैं डेथ होने पर। नवा है कैंटीन कार्ड। यदि आपने बनवाया हुआ है और उसे आप लगातार यूज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में स्टेशन हेडक्वार्टर के द्वारा भी आपको कुछ अमाउंट, कम अमाउंट है परंतु कुछ अमाउंट आपको क्रियाक्रम के लिए दिए जाते हैं। 10वां है पेंशन स्टार्ट होते ही आपको लाइफ सर्टिफिकेट करवाना होगा। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है और आपने वहां पर डेथ रिपोर्टिंग भी कर दी है, पेंशन के लिए क्लेम कर दिया है, और जब जिस दिन आपकी पेंशन शुरू हो जाती है तो सबसे पहले आपको अपना स्पर्श पोर्टल के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से स्पर्श को जीवन प्रमाण भिजवाना होगा, ताकि आपकी पेंशन लगातार 1 साल आने में कोई दिक्कत ना हो। लाइफ सर्टिफिकेट हर साल करवाना होगा जब तक भी आप जीवित रहते हैं। प्रत्येक वर्ष सेम महीने में आपको साल में एक ही बार लाइफ सर्टिफिकेट करवाना होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आपकी पेंशन चालू बनी रहेगी, और फिर भी आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मेरे चैनल पर ऐसे ही रक्षा पेंशनर्स की पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान कराए जाते हैं, और जिनकी पेंशन रुकी पड़ी है उनकी भी पेंशन स्टार्ट करवाने का काम किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच आता रहूं, इसलिए आवश्यक होगा कि आप मुझे मोटिवेट अवश्य करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन लॉन्ग समय तक मुझे ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। आप मोटिवेट करते रहिएगा। फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।